नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नॉट ओनली यूपी पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिसकी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे होंगे, सब में ये आपके काम आएगा विश्व का भूगोल। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। आज पहले लेक्चर में सौरमंडल के बारे में देख लेंगे, सारे ग्रह है ना, इन सब के बारे में। इससे भी सवाल बहुत बनते हैं। देखो, सौरमंडल या सोलर सिस्टम की बात करें, ये एक ग्रुप ऑफ सेलेस्टियल बॉडी होता है। सेलेस्टियल बॉडी मतलब होता है खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड मतलब इसमें कौन कौन आ गया? ग्रह आ गए, उपग्रह आ गए, क्षुद्र ग्रह आ गए, धूमकेतु यानी सूरज आ गया, सन, प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, जितने भी मतलब अंतरिक्ष में चीज़ें हैं वो सब सौरमंडल के अंतर्गत आ जाते हैं, मतलब सोलर सिस्टम के अंतर्गत आ जाते हैं। अब आप देखेंगे सौरमंडल का जो केंद्र है वो सूर्य है भाई, है ना। और 8 ग्रह हैं टोटल। कितने ग्रह हैं? 8। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। कौन हो गया? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में अगर देखें तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। अब ग्रहों के प्रकार के हिसाब से अगर देखें तो 2 प्रकार के ग्रह होते हैं। एक और होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, एक होती है गैसियस प्लैनेट। तो अगर ये मैप में आप देखेंगे, मैप दिखाऊंगा मैं आपको, तो ये जो दिख रहा है आपको, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो जाएंगे। कौन कौन से? मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है। यानी यहाँ पे स्थल है, धरती है, मतलब आप जाओगे तो वहाँ तैर मतलब पैर रख पाओगे। ये गैसियस हैं, ये सब गैस के गोले हैं, है ना। तो ये 2 भागों में डिवाइडेड। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट मतलब स्थलीय ग्रह, कौन कौन? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। गैसियस यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। आकाशगंगा हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। और सौर मंडल का जो व्यास है वो है 287.46 लाख करोड़, है ना। कितना है? 287.46 करोड़ किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा, लगभग 30 खगोलीय इकाइयों के बराबर है। ठीक है। ये आप देख सकते हो, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ऐसे क्रोनोलॉजी में है, कभी कभी ये ग्रह क्रोनोलॉजी में भी लगाने को आ जाता है। ठीक है। अब इसमें देखेंगे, इससे सवाल बहुत पूछा जाता है। जैसे सबसे छोटा और निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध यानी मरकरी हो जाएगा। सबसे छोटा यानी स्मॉलेस्ट एंड क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन है? बुध या मरकरी, जो कि 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगा लेता है। कितने दिन में? 88 दिन में। इसकी कोई भी सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है। ठीक। फिर आता है शुक्र। इसको 255 दिन लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, यानी 1 साल वहाँ पे 255 दिन का होता है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, याद रखना। और ये जो है ना शुक्र, वीनस जिसको हम बोलते हैं, ये एक चीज़ इसको जो बोली जाती है, पश्चिम से पूर्व में घूमने वाला सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है ये। और इस ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी फ्रेजेज हैं जो पूछी जाती। पहला, ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट। नंबर 1 क्या? ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट, यानी सबसे चमकीला, सबसे गर्म। और ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है। कैसे घूमता है? पूरब, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ। सब ऐसे घूमते हैं ना धरती वगैरह, ये वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, इस तरफ घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसको सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोलते हैं। फिर आता है आपका अर्थ। अर्थ को 365 दिन लगते हैं। इसका एक ही मून है, यानी उपग्रह है, जिसको मून चंद्रमा कहते हैं। 71% पानी है यहाँ पे। इसके बाद मार्स या मंगल ग्रह आ जाता है, जिसको 687 दिन लगते हैं धरती का चक्कर लगाने में, 687 दिन। और इसके 2 उपग्रह हैं। कितने? 2। और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? फोबोस, सबसे बड़ा फोबोस। ठीक है। इसको लाल ग्रह भी कहते हैं आयरन ऑक्साइड के कारण। और सबसे बड़ा यहाँ ज्वालामुखी है, ओल्पन्स मांस, है ना। तो रेड प्लैनेट बोलते हैं किसको? मार्स को। और लार्जेस्ट वॉल्केनो है ओलंपियस मोन्स। फोबोस जो है इसका सबसे बड़ा सैटेलाइट, और 2 सैटेलाइट हैं। जुपिटर, इसको बहुत टाइम लगता है, देखो सूर्य का चक्कर लगाने में 11 साल 11 महीने लग जाते हैं इसको चक्कर लगाने में सूर्य का। 95 मून है इसके जुपिटर के। कितने? 95 मून, लेटेस्ट अब जो डेवलपमेंट है। और जेनीमेड इसका सबसे बड़ा मून है। ऐसे भी पूछ सकता है कि जेनीमेड जो है ये किसका चंद्रमा है? तो ये जुपिटर की सैटेलाइट है, या चंद्रमा कह सकते हो। सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट भी है ये। ठीक है। जुपिटर जो है क्या है? सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इस ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट नामक विशाल तूफान आता है। तो ग्रेट रेड स्पॉट आता है कहाँ पे? जुपिटर में। ठीक। सबसे बड़ा प्लैनेट है, 95 सैटेलाइट है। सिंपल सी बात याद रखनी है, बात खत्म। सैटर्न आ जाता है। फिर इसके और मून खोजे जा चुके हैं 274। तो ऐसे पूछे अगर सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसकी हैं, तो इस टाइम सैटर्न की है। और इसको सूर्य का चक्कर लगाने में लगभग 29.5 साल, यानी 29 वर्ष 5 महीने लगते हैं। और इसका सबसे बड़ा मून है टाइटन। इसके सबसे बड़ा मून कौन है? टाइटन है। ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम से बना है ये पूरी तरह से। और इस ग्रह का रंग काला है नाइट्रोजन के कारण।
ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और ये काला है नाइट्रोजन के कारण। कौन? सैटर्न। यूरेनस की बात आती है, अरुण की, इसको 84 वर्ष लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में, 84 वर्ष। इसके 27 मून है। टाइटेनिया सबसे बड़ा मून हो जाएगा, ठीक है, टाइटेनिया। और ये 98 डिग्री एच पर झुका हुआ है और हरा नीले रंग का ग्रह है, ये हरा और नीला मीथेन के कारण, ठीक है। और सबसे दूर ग्रह जो है सूर्य से वो है नेपच्यून या वरुण, जिसको लगभग 165 साल लगते हैं, यानी 164.8 या 165 साल लगते हैं सूर्य का चक्कर लगाने में। 14 उपग्रह हैं इसके। सबसे बड़ा है ट्राइटन। सबसे बड़ा कौन है? ट्राइटन। टाइटन है सैटर्न का, और टाइटेनिया है अरुण का, और ट्राइटन है नेपच्यून का। कंफ्यूज मत होना, इसमें पूछ सकता है आपसे। तो सैटर्न में टाइटन है, यूरेनस में टाइटेनिया और नेपच्यून में ट्राइटन। और ये सबसे दूर का प्लैनेट और कोल्डेस्ट प्लैनेट है, यानी सबसे ठंडा ग्रह है। तो ये आपको ग्रहों के बारे में मैंने बताया। इससे आप किसी भी भारत के एग्जाम में बैठेंगे ये आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। टू द पॉइंट जो जरूरी है सिर्फ मैंने उतना आपको बता दिया है। हर एक एग्जाम के लिए आप पीसीएस से लेके जिस भी एग्जाम में बैठेंगे, पुलिस, यूपीएसआई, सब में ये आपके काम आएगा। तो लर्न कर लीजिए, और ऐसे ही पूरा डेली मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। फॉलो करिए इस चैनल को। यूपीएसआई की तैयारी 99 में हम करा रहे हैं, आप कर सकते हैं। बाकी ये नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। यूपी, पीसीएस, बीपीएससी, हर एक एग्जाम के लिए मिल जाएगा।